नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो स्टैंडर्ड में शनिदेव का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपको पहले क्या फल दे रहे थे, यानी कि जिस भाव में वे विराजमान थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, उसमें आपको क्या फल मिल रहा था और जब गोचर होगा तो उसका फल क्या मिलेगा। तो शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान थे और आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए थे 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, एक तरफ शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण हो रहा है। शनिदेव आपके 6वें भाव के स्वामी थे जो कि 7वें भाव में विराजमान थे। तो अगर आप भागीदारी में काम करने का सोच रहे थे अपने नानी परिवार में, यानी कि मामा मौसी के साथ अगर भागीदारी में काम करने का सोच रहे थे तो आपको शुभ फल प्रदान कर रहे थे। और आपके 7वें भाव के भी स्वामी थे शनिदेव, जो कि 7वें भाव में विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए, यहाँ पे आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिला रहे थे, भागीदारी में काम कर रहे थे, भागीदार का सुख आपको अच्छा मिल रहा था और आप आपके स्पाउस और भागीदार को इंडिपेंडेंस भी दे रहे थे। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 9वें भाव में। देखिए, 9वें भाव में शनिदेव जो दृष्टि डाल रहे थे, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो शनिदेव की दृष्टि जो आपके 9वें भाव में पड़ रही थी ना, तो आप ये नोटिस किए होंगे कि भाग्य आपका जिस समय साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा था, पर आपका साथ देगा, यानी कि भाग्य देरी से साथ दे रहा था। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे जब शनिदेव दृष्टि डाल रहे थे ना, तो आपके में आलस्य आ रहा था, यानी कि आपको आलसी बना रहे थे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, 4थे भाव में जो शनिदेव दृष्टि डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे सुख में थोड़ी बहुत कमी कर रहे थे, माता से मनमुटाव कर रहे थे, घर वाहन से संबंधित अगर आप काम करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ने लगी तो काम में आपको सुधार देखने मिला होगा, माता के साथ संबंध में आपके सुधार देखने मिला होगा। और जब शनिदेव आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 29 मार्च 2025 से। तो विपरीत राजयोग देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक। और आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और गुरुदेव भी आपके 10वें भाव में विराजमान है और राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब गुरुदेव पे पड़ेगी ना, तो यहाँ पे जो शुभ फल आपको गुरुदेव का मिल रहा था, उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं बढ़ेंगी, बॉस, पिता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2रे भाव में, और 2रा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जो 2रे भाव में पड़ेगी ना, तो यहाँ पे सेविंग्स को लेकर के आपको ध्यान देना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 14 मई 2025 तक, तो 14 मई 2025 तक तो आपको सेविंग्स को लेकर के मिला जुला फल मिलेगा, पारिवारिक संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। पर 15 मई 2025 से जब सिर्फ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी ना, तो सेविंग्स को आपको सोच समझ के खर्च करना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है, और सेविंग्स तोड़ने के पहले थोड़ा सोचिएगा। मंगल की दृष्टि भी आपके 2रे भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। देखिए, मंगल की दृष्टि जो आपके 2रे भाव में पड़ रही है ना, तो कटुवाणी बोलने से बचना है, खासकर 2 अप्रैल 2025 तक। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है।
देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो आपके 5वें भाव में पड़ रही है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि देखिए शनिदेव कोई भी काम का जब आपको रिजल्ट देते हैं ना, तो आपको मेहनत करा के रिजल्ट देते हैं, आपको ऐसे ही रिजल्ट नहीं देते। तो आपको आपके काम में मेहनत करना है, मेहनत से अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर मैं फिर भी बोलूंगा स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा देना है। प्रेम संबंध में आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं 29 मार्च 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक, क्योंकि उसके बाद जब देखिए गुरुदेव का गोचर होगा ना, तो गुरुदेव की दृष्टि भी गुरुदेव के घर में पड़ेगी, तो संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में भी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये 1.5 महीना खासकर ज्यादा मेहनत करना है 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक। और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक। तो देखिए स्टूडेंट्स को एग्रेसिव नहीं होना है शुरुआत के 2 दिन के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना अप्रैल के महीना में। हालांकि अगर मैं ऐसी बात करूं तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक स्टूडेंट्स के स्वभाव में एग्रेशन नहीं लाना है, संभल करके रहना है। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन काम में आपको सोच समझ करके समझदारी से ही चीजों को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 9वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया शनिदेव की दृष्टि में गुरुदेव आ जा रहे हैं, तो गुरुदेव का शुभ फल जैसा आपको मिल रहा था वैसा शुभ फल नहीं मिलेगा, शुभ फल में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपका गोचर देख रहा हूं ना, तो शनिदेव जो आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक, तो काम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। सेविंग्स आपको सोच समझ के खर्च करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।